कि मैं तेन इकतदार दिता तू इंसाफ किया, मैं तेन इख्तियार दिता तू जुल्म तो बाज आया, कि नासिरदीप मैं तेन कलम दिता तेरे हथ तू उस कलम का हक अदा किया। तो मैं उन्होंने याद करावा कि तुसीं ते सजदे च पै के अपनी उम्मत का सिक्ख्या सी, इनू बख्श दे। और इन्ना रोए सो इन्ना रोए सो इन्ना रोए सो कि अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की थी कि मेरे नबी सर उठा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सामीन, मेरे मज़ीद नाज़रीन, मैं ताड़ा नासिरदीप द लेजेंड ऑफ नासिरदीप शोज। अस्सलाम वालेकुम। ताड़ा मेरा रबता फिर हो गया और मन बड़ी खुशी एक होर गल दी हुई है। मैं पॉडकास्ट करन तो जी पिछे ख़त्म की सी, तो शुरू करने तो पहले एक मुख्तसर जिहा बयानिया करना चाहना कि मन बड़ी खुशी होंदी है कि मेरे प्रोग्राम नू मेरी गुफ्तगू नू तुसी लोग बड़े गौर नाल सुनते हो। और बल्कि बाद दफ़ा कुछ लोगों ने मैंने कहा जी असी चार दफ़ा एक एपीसोड सुनते हैं, तो इस वे साबित होंदा है कि तुहानू मेरियां गल्लां च मज़ा आंदा, अच्छियां लगदियां। बड़ी मेहरबानी। सब तो पहले अल्लाह ताला लख लख शुक्र कि उन्हें मेरी ज़ुबान च बरकत दी और ज़ुबान च रवानी भी दी और असर भी दिता। ये उहदी अता है। एक शिकायत आई जिस वे साबित होंदा है कि तुसी कितनी बारीक बीनी नाल मेरे प्रोग्राम नू वेखदे हो और कितनी शिद्दत नाल इंतज़ार करते हो। 34 नंबर एपीसोड सी, उहदा इख्तिताम मैं इस गल ते कीता सी कि मैडम बाबरी दा जदों मैं सैकेंड हाफ सुनाया तो सुन तो बाद नज़र इस्लाम साहब ने एक ऐसा जुमला बोलिया कि मैं अद्धा मर गया, कुछ इस किस्म में डायलॉग सी, यानी बड़ा ही अचंभे दा वो फिकरा सी। तो उतों 35 नंबर एपीसोड शुरू होना चाहिए सी, लेकिन अगला जिहड़ा एपीसोड शुरू होया वो उतों नहीं शुरू होया। तो जिसने वो सुनिया मेरे सामने ने उन्हें बड़ी मैं दाद देना उन्हें कि उन्हें कितनी यादाश्त कितना इंतज़ार सी। उन्हें कहा जी मैंने इस तरह लगता है कि विचों एक एपीसोड मिस हो गया 35 नंबर और उस जगह 36 नंबर लग गया। तो मेरे प्यारे सामने मेरे मौजूद नाज़रीन, एक गलती मेरी नहीं है, एक गलती मेरे एडिटर की कह सकते हो तुसी जिन्हें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा, या हाशमी साहब दी जेडे मेरे दोस्त ने और इस चीज़ अपलोड करते हैं, हो सकता उन्होंने गलती होवे, क्योंकि ये जिसकी भी गलती है ये उन्होंने ख्याल उन्हें रखना चाहिए। क्योंकि मैं पॉडकास्ट करने तो पहले अगर मैं भुल जावां तो सब तो पहले पूछना है कि भाईजान मैं आखिरी एपीसोड कित्थे ख़त्म किया सी, उत्थों ही मैं शुरू करदा। तो ये मैं अपने एडिटर नूं उन्होंने नाम बड़ा मुश्किल है, अरहम उन्होंने नाम है, तुम देखो अरहमुर राहिमीन जिवें अरबी दे लफ्ज़ है। तो मैंने उन्होंने नाम लैण वास्ते बड़ी मेहनत भी करनी पैंदी, हिम्मत भी करनी पैंदी। उन्होंने मैं रिक्वेस्ट कर रहा इस पॉडकास्ट के जरिए कि आइंदा ये गलती ना होवे, मेरे सामीन नूं ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एनी हाउ हुण आने कि मैं जिहड़ा लास्ट गल कही सी कि जिस वे मैं शेखुल इस्लाम जनाब ताहिरुल कादरी साहब दे हज़ूर पेश होया तो मेरे दिल च एक बड़ा हैगा सी तजस्सुस कह लो, कुछ खौफ भी कह लो, कुछ हैरानी, कुछ तजुब कि यार इन्ने बड़े आदमी ने मैनू बुलाया, ये मेरी समझ तो बाहर सी। कोई रिश्ता नहीं सी, कोई तलक नहीं सी, कभी मुलाकात नहीं सी, कोई ख्याल भी नहीं सी। खैर मैं गया तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके नाल जिस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सी उठ के मैंने मिले, मैं झुक के मिलिया उन्होंने और मैं सामने खड़ा हो गया हाथ बन के। तो उन्होंने मैंने कहा बह जाओ नासिर साहब, मैं बैठ गया। तो उन्होंने गुफ्तगू इत्थों शुरू हुई। मैं तुहानूं कहा सी उन्होंने एक जुमला बोलिया कि जिन्हें मेरे ते लर्जा तारी कर दिता सी। तो वह मैं तुहानूं सुनाना कि उन्होंने गुफ्तगू तो शुरू की। उन्होंने कहा नासिर साहब बड़ी खुशी है, बड़ा नाम है तुहाडा माशाअल्लाह, बड़ियां फिल्मां अच्छियां तुसीं लिखदे हो, बड़ियां मशहूर ने। मैं फिल्मां वेखदा तो नहीं, लेकिन मेरे कोल आने वाले मेरे मुरीद जेडे ने वो अक्सर उन्होंने की गुफ्तगू करते तो उस मैंने साबित होंदा। फिर बाकी मैं तुहाडे तबसे टीवी के उत्ते ये वो लोगों दी ख्यालात हर किस्म के लोग चुके मैंने मिलन आते हैं, तो हर किस्म की गुफ्तगू भी होंदी। तो तुहाडा तज़किरा मेरे नज़र दे विच मेरे कन्ने काफ़ी पिया और तुसीं माशाअल्लाह मुकर्रर भी बहुत अच्छे हो। तो पहले तो मेरी यह ख्वाहिश होगी कि आंदा मेरा प्रोग्राम होवे तो उस प्रोग्राम दे जिथे मिनहाजुल कुरान चो मैं और फिर मैं उस शख्स का नाम भुल गया जिहड़ा सारा कुछ डील करता है, कि उन्होंने मैं हिदायत कर दी है कि वह खास तौर पर तुहानूं जरूर बुलान और तुहानूं 5 या 4 मिनट बोलने का मौका भी दें। तो मैं कहा सर तुसीं बस इस वास्ते मैंने बुलाया सी? कहंदा नहीं नासिर साहब बुलाया मैं इस वास्ते कि माशाअल्लाह तुसीं वैसी जट लिखी, मौला जट लिखी, बड़ियां फिल्मां लिखियां, शेर खां, चंद वरियां। वो मेरे को एक बड़ी वड्डी लम्मी लिस्ट है। मैं जो पता लगा हुण तुसीं मेरे को आ रहे हो तो मैं तुहाडी फिल्मों की लिस्ट मंगाई तो वो इन्नियां सन कि मैं क्या हुण पढ़न की जरूरत नहीं हैगी, इन्ने ही काफ़ी है। तो साबित होया कि तुहाडे कलम च अल्लाह ताला ने बड़ी पावर दी, बड़ी ताकत दी, तुसीं बहुत अच्छा लिखदे हो। अल्लाह ताला ने तुहानूं कामयाबियां भी दित्तियां, इज्जत दी, नाम मकाम शोहरत पैसा सब कुछ तुहाडे कोल आ गया। मेरा एक सवाल है। मैं आखिया सर हुक्म।
मैं तुहाडे सवाल का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि सवाल ना करना। कहने लगे मेरा सवाल है कि तुहानू पता है कि अल्लाह ताला ने अपने हाथ नाल केड़ी केड़ी चीज़ बनाई है? मैं सोची पै गया। तो बस इन्ना मैनू याद है, मैं कि जी जिस मेरे इलम का तल्लक है, अल्लाह ताला ने अपने हाथ नाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नू अपने हाथ नाल बनाया। कहता जवाब तुहाडा दुरुस्त है, लेकिन इहदा इसे पता करना है। कहता अल्लाह ताला ने 4 चीज़ां अपने हाथ नाल बनाई ने, वरना अल्लाह ताला ने जिस चीज़ नू पैदा करना चाहे कुन किया तो फयकुन हो गया, यानी पैदा हो गई। वो 4 चीज़ां जिहड़ियां ने वो किहड़ियां ने? उन्हें कहा सब तो पहले जिहड़ी चीज़ अल्लाह ताला ने अपने हाथ नाल बनाई, नासर दीप साहब, वो कलम सी। कलम बनाया और कलम नू आर्डर किया कि जिहड़ी मखलूकात मैं पैदा कर दूँगी तकदीरां लिख दे, और उन्हें तकदीरां लिख दित्तियां रूहां दे पैदा होने तो 50,000 साल पहले। ये तफसीर कुरान के मुताबिक मैं गल कर रही हूँ। तो उस बाद उन्होंने कहा कि दूसरी चीज़ जी अल्लाह ताला ने अपने हाथ में बनाई वो अर्श अज़ीम सी। और मेरे प्यारे सामीन और मज़दूर नाज़रीन, इस वेले अर्श अज़ीम जो 7वें आसमान तो सिदरत और मान तो अगे वे, उदों जो ये कायनात नहीं सी पैदा हुई, उदों अल्लाह ताला दा अर्श अज़ीम जो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में बनाया वो पानी ते सी। लिहाजा पानी की कदर भी किया करो और पानी का एहतराम भी किया करो। ये जो तुसी आबे ज़मज़म पींदे हो, ये मेरा ईमान है, मैं किसी को सुनिया नहीं, मेरी अपनी की सोच है कि अल्लाह ताला दे जिहड़ा तख्त सी उस दे थल्ले जिहड़ा पानी सी, उही पानी अज तक आबे ज़मज़म की शक्ल साढ़े सामने ने। और उस पानी च कितनियां खूबियां ने, अगर किसी डॉक्टर को पूछो, पाकिस्तान के डॉक्टर को नहीं, बाहर दे दुनिया के डॉक्टर को पूछो, तुसी हैरान रह जाओगे की खूबियां ने। ते तीसरी चीज़ जी अल्लाह ताला ने अपने हाथ में बनाई वो जन्नत सी। चौथी चीज़ अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दा पुत्र बनाया। मैं कहा सर ठीक है। तो फरमान लगे कि नासिर साहब तुसी किन्ने खुश नसीब हो कि जिहड़ी चीज़ मेरे रब ने सब तो पहले अपने हाथ नाल बनाई, कलम, वो उन्हें तेरे हाथ च दे दिता, तैन अहले कलम कर दिता। तो एकदम मेरे उत्ते लर्जा तारी होया कि बेशक एक गल तो सही है। लेकिन दूसरे सवाल ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिते। कहता नासिर दीप साहब, अल्लाह ताला जिहड़ियां भी इंसान नूं नेमतां और सलाहियतां दिंदा है, या रिज़्क दिंदा है, इज्जत दिंदा है, मकाम दिंदा है, इख्तियार दिंदा है, इक़्तिदार दिंदा है, क़यामत वाले दिन इस दस बारे पुछया जाएगा कि मैं तैनूं इक़्तिदार दिता, तू इंसाफ किया, मैं तैनूं इख्तियार दिता, तू जुल्म तो बाज आया, मैं तैनूं दौलत दी, तू गरीबां नूं दित्ती, मैं तैनूं इज्जत और शोहरत दी, तू लोगों ने इज्जत और शोहरत दी, तू आजिज़ी इख्तियार की या मगरूर हो गया, मैं तैनूं रिज़्क दिता, कित्थे खर्च किया। तो नासिर दीप साहब, अल्लाह ताला अगर तारे को क़यामत वाले दिन पूछे कि नासिर दीप मैं तैनूं कलम दिता तेरे हाथ, तू उस कलम का हक अदा किया, तेरा की जवाब होएगा? मेरे प्यारे सामीन और मेरे नाजरीन, तुसी यकीन करो मैं थोड़ी देर तसव्वुर हशर के मैदान में चला गया और मैं अल्लाह के सामने पेश हो गया। और अल्लाह ताला ने मेरे को पहला सवाल ये किया कि तेरा कलम दिता जिसकी वजह तू इज्जत कमाई, शोहरत कमाई, दौलत कमाई, अपनी शनाख्त कमाई, तेरी ख्वाहिश है कि मैं मशहूर होवां, मैं तेनों मशहूर कर दिता, तेरियां वो फिल्मां भी हिट कर दित्तियां जिहड़े हिट होने के काबिल नहीं सन, तेनों वो भी कामयाबियां दित्तियां जिहड़ी नाकाम तरीन सन, तेरियां कमजोरियां ने छुपाया, तेरे गुनाहां ते पर्दापोशी की रखी, तेरे किन्ने गुनाह सन लेकिन लोग तेनों अच्छा समझते सन, हालांकि तू एडा अच्छा तो नहीं सन। ये मेरी रहमत सी तेरे ते, मैं तेन कलम दिता, तू कलम का इस्तेमाल की किया, सिर्फ वैसी जट लिख ली, मौला जट लिख ली, शेर खान लिख ली, जानवरियाम लिख ली और पैसे कमा लेते, नोट कमा लेते, इज्जत कमा लेती, तस्वीरें छप गई, टीवी तेरे इंटरव्यू आने शुरू हो गए। तेन ये नहीं सी पता इस कलम का कुछ हक भी है, तू हक अदा किया। कहता बस नासिर दीप साहब, इस सवाल का जवाब तो जो जहन च आ जाए तो मेरे को फिर आ जाना। मेरे प्यारे सामीन ते मेरे मज़दूर नाज़रीन, तुसी यकीन करो कि पूरे जिस्म ते कपकपी सी, पूरे जिस्म ते पसीना सी, दिल च खौफ सी। मैनूं इस तरह लगा कि मैं अज तक दी जितनी ज़िंदगी गुजारी है ये सारी बेकार है, और मैं अज तक जो कुछ कमाया है मैं कुछ भी नहीं कमाया, मैं ज़ाया किया है। और फिल्म के बारे ते शरीयत भी कह रही है, मौलवी भी कह रहे हैं कि ये कमाई हराम है। तो मेरा मतलब मैं हराम कमाता रहा, मैं हराम खांदा रहा, मैं अपनी औलाद नूं हराम खवाया।
फिर जो मैं नज़र मारी मैं आख्या जे मैं अपनी औलाद नूं हराम खवाया हुंदा, मेरे बच्चे नमाजी न होंदे, मेरियां धीआं नमाजी न होंदियां, मैं खुद भी नमाजी ना होंदा, मैं हराम खाण वाले नूं तो अल्लाह तौफीक नहीं दिंदा कि वह मुसल्ले ते आवे। मेरे तो इसका मतलब मैं हराम तो नहीं कमांदा, कोई गल कुछ हो रहे, लेकिन कलम दा की है मेरे प्यारे सामीन। मैं उथों उठिया ते मैं इस तरह उथों वापस गया जिमें फरिश्ते जिहड़े ने, मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकिया, फरिश्ते मैनू घेर के हुण दोज़ख वल लैके जा रहे ने और मैं रो रहा ज़ारो कतार, और रोंदियां रोंदियां मैं सज्जे खब्बे वेख रहा किधरे मैनू अपना सोहना नबी नज़र आ जाए। तो मैं उन्होंने याद करावां कि तुसीं ते सजदे च पै के अपनी उम्मत दा सिक्ख्या सी, इनू बख्श दे। और इन्ना रोए सो, इन्ना रोए सो, इन्ना रोए सो कि अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की थी कि मेरे नबी सर उठा ले, मैं तुझे राज़ी कर दूंगा, इतना राज़ी करूंगा कि तू खुश हो जाएगा। मैं वो लभ रहा तो मैं नहीं लभे, तो जब मेरी अख खुली तो मैं अपने घर च सा। और फिर सारी रात मैं बैठ के सोचता रहा मैं की करा कि कलम का हक अदा हो जाए। कितना अरसा सोचता रहा, बहुत सोचता रहा, तो रब को मंगे, मेरे मालिका मैं तेरे को कहानी मंगता सा, तू मैंने कहानी दे दिंदा सा, स्क्रीन प्ले मंगता सा, दे दिंदा सा, डायलॉग मंगता सा, दे दिंदा सा। अज मैं तेरे को अपने ही सवाल का जवाब मंग रहा कि मैं तेरे कलम का किस तरह हक अदा करा ते किवें करा। और क्या ये फिल्म की जी कमाई हराम है? क्या फिल्म लिखना गुनाह है? तो मेरे प्यारे सामीन और मेरे मज़दूद नाज़रीन ने दोनों सवालों का जवाब रब ने मैनू दे दिता। किसी को मैं नहीं पूछा, उन्हें खुद ही मैनू दिता। मेरे अंदर की आवाज़ आई, वो की जवाब सी? मैं तुहाडे भी सदके जावां तो सोने रब दे भी सदके जावे, नताजी ने अता किया। लेकिन ये दसांगा मैं तुहानूं अगले एपीसोड। अल्लाह हाफ़िज़।